Hello everyone. Let's continue our chapter. Thereafter, it took just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named. उसके बाद सिर्फ एक सप्ताह में ही धूमकेतु दत्ता फेमस हो गया और पहचान लिया गया. For the IIA confirmed the findings and communicated in worldwide, and according to the accepted practice, the new comet was named after its discoverer. क्योंकि आईआईए ने इस खोज की पुष्टि कर दी थी, इसको कंफर्म कर दिया था, तो पूरी दुनिया को इसके बारे में बता दिया गया, इसकी जानकारी दी गई. और जैसा कि व्यवहार प्रचलित था, जैसा कि हमेशा से होता था, नए धूमकेतु का नाम उसके खोज करने वाले के ऊपर रखा गया. दिस स्पॉट ब्रॉट इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्तादा. दत्तादा का नेचर इंट्रोवर्ट था, वो किसी से बातचीत नहीं करता था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उसे किसी तरह की कोई पब्लिसिटी मिले. लेकिन इस धूमकेतु की वजह से उसे पब्लिसिटी मिलने लगी. देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड. उसे बहुत सारे फंक्शंस में, रिसेप्शंस में जाना पड़ा. रिटर्निंग फ्रॉम वन such ceremony, Dattada muttered to himself in disgust, I almost wish I had not discovered this comet. एक बार इसी तरह की एक सेरेमनी से वापस लौटते हुए दत्तादा अपने मन में बुदबुदाया, काश मैंने इस धूमकेतु की खोज ना की होती. टू हिज सरप्राइज इंद्राणी देवी अग्रीड. इंद्राणी देवी इस बात से सहमत थी. आई विश द सेम. मैं भी यही चाहती थी. दाउ नोट फॉर द सेम रीज़न. लेकिन मेरा रीज़न सेम नहीं था. मे आई आस्क वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट, दत्तादा आस्क्ड. दत्तादा ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम क्यों चाहती थी कि मैंने कॉमेट की खोज ना की होती. कॉमेट्स ब्रिंग इल लक एंड आई विश अ गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वन, इंद्राणी देवी सेड विद कंसर्न. इंद्राणी देवी ने उसका ध्यान रखते हुए कहा, उसके बारे में सोचते हुए कहा कि कॉमेट जो हैं वो दुर्भाग्य लेकर आते हैं, और मैं नहीं चाहती थी, मैं हमेशा चाहती थी कि तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी के साथ कभी कुछ गलत ना हो, इस तरह की खोज तुम ना ही करते. दत्तादा लाफ. दत्तादा जोर से हंसा. आई सी दैट even an MA degree has not cured you of your superstitions. मुझे लगता है कि तुम्हारी MA की डिग्री से भी तुम्हारा अंधविश्वास दूर नहीं हुआ. There is no correlation whatsoever with the arrival of a comet and the calamities of the earth. इस तुम्हारे अंधविश्वास से मुझे ये तो क्लियर हो रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा इस बातों में विश्वास रखते हो, लेकिन धूमकेतु के आने से धरती की आपदाओं का कोई संबंध नहीं होता. ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड एंड देयर कंपोजिशन इज़ वेल अंडरस्टूड. इसके विपरीत धूमकेतुओं को बहुत साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है, और उन्हें अच्छी तरह से उनकी संरचना को, कैसे वह बनते हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से समझ की जाती है. देयर इज़ नथिंग हार्मफुल अबाउट देम. उनमें से कुछ भी हानिकारक नहीं है. वेल, यू विल सून सी दिस कॉमेट ऑफ माइन पास हार्मलेसली बाय कॉजिंग नो एंजाइटी टू एनीबडी. तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मेरा ये धूमकेतु किसी को भी हानि पहुंचाए बिना चुपचाप गुजर जाएगा. इन दिस लास्ट कमेंट, हाउएवर, दत्ता वाज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट. लेकिन उसकी ये आखिरी बात सही तरह से, पूरी तरह से सही साबित नहीं हुई थी. That's all for today. Thanks and have a nice day.